काम ऐसा कीजिए कि जिसमें कभी किसी से कोई शिकायत ना रहे, कोई आपसे दुखी ना रहे। चुनाव अपने काम का ऐसा कीजिए कि कोई भी आपको बद्दुआएं ना दे, क्योंकि जाने अनजाने में भी हमने किसी का बुरा कर दिया, किसी का दिल दुखा दिया, उन लोगों के आंसू, पीड़ा, तकलीफ़ें हमारे लिए बद्दुआएं बन जाएगी। वही श्राप हमारे लिए ऐसा बद्दुआ बनकर हमारी ही जीवन की गति को रोक देगा, हमारी खुशियों, हमारे दुखों में परिवर्तित हो जाएगी। इसे ही कर्मा कहते हैं। जब ये कर्मा भगवान को नहीं छोड़ता है तो हम भला हम इंसानों को कैसे छोड़ देगा। भगवान कृष्ण को भी नहीं छोड़ा। गंधारी माँ ने बिना ये जाने कि कृष्ण की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती उनके बेटों की थी, उनके बुरे कर्मों की, बुरी आदतों की थी, तो भी उन्होंने कृष्ण को श्राप दे दिया और उनकी सारी बालिका नगरी डूब गई उनके एक बद्दुआ के कारण। जब भगवान को नहीं छोड़ा तो हम इंसानों को भला कैसे छोड़ेगा। जैसे 24 तीर्थंकरों को भी हमारे नहीं छोड़ा। महावीर स्वामी को भी इतने सारे उपसर्गों से गुजरना पड़ा, पार्श्वनाथ भगवान को गुजरना पड़ा। सबको अपने कर्मों का हिसाब बिना गलती के भी देना पड़ा। भगवान आदिनाथ बालपन में थे, उन्हें तो पता ही नहीं था कि उन्होंने एक बेल के मुंह से हांडा नहीं छोड़ा है, जहां उनकी माँ बोल के गई थी कि छोड़ देना। बस इतनी सी गलती का परिणाम उन्हें 12 मास तक भोजन नहीं मिला। जब भगवान को बदुआ नहीं छोड़ती है तो हमें भला कैसे छोड़ देगी। इसके बाद कोई याद रखना है, बात रख कर चलना है कि हमारा हर कर्म हमें सोच समझ कर करना है कि सामने वाले से बदुआ ना निकले। हमेशा हमें ऐसा कर्म करे कि हमें हर कोई आशीर्वाद दे, हर कोई अच्छी दुआएं दे हमारे कर्म को। इस कलयुग में ऐसा संभव नहीं है, जानने अनजाने में कुछ हो ही जाता है, लेकिन फिर भी हमें आत्मसंतुष्टि का भाव ज़रूर रखना है ताकि हम ऐसी छोटी छोटी हर एक गलतियों से बच सके। बस यही भावना रखकर भगवान को समर्पित कर देना है, तो शायद हमारी कुछ गलतियाँ माफ। ये सब कब होगा? जब हम छोटे छोटे प्रयास करेंगे और छोटे छोटे पापों से बचने की एक संकल्प लेंगे कि आज के दिन में मुझे इतना ही करना है। तो ये छोटा छोटा प्रयास एक दिन हमारे लिए बहुत बड़ा बन जाएगा और हम आत्मशुद्धि कर पाएंगे और आत्म ज्ञान भी हमें मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।